नमस्ते विद्यार्थीगण। पिछली कक्षा में हमने देखा था निंदा रस नामक पाठ को। आज की कक्षा में हम देखेंगे दिल का दौरा और एंजाइनिया। यह हमारे समाज की सच्चाई है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा कि आज के दौर में हम कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है हमारा समाज। हमारे समाज में आए दिन हम सुनते हैं, पिछले ही रात था, दिल का दौरा पड़ गया, चला गया। क्या है दिल का दौरा? दिल का दौरा का अंग्रेजी मतलब है हार्ट अटैक। दिल का दौरे का अंग्रेजी मतलब है हार्ट अटैक। और एंजाइना का मतलब क्या है? यह दूसरा प्रकार है ये दिल के रोग का। यह दूसरा प्रकार है ये दिल के रोग का। देखिए, सोचिए विद्यार्थीगण, हमारे जो समाज में यह रोग बहुत सा कॉमन हो गया है आजकल, बहुत कॉमन हो गया आजकल। जो हमारे जो जीने का तरीका है, जो हमारे जीवन को व्यतीत करने का तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर होने के वजह से हमारे ज़िंदगी को ये अटैक, कौन सा अटैक? दिल का अटैक हो चुका है। हार्ट अटैक अभी कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही सामान्य चीज़ है। वह किस कारणों के वजह से होता है, इसका कारण क्या है, इसी को यहाँ पे समझने के लिए यह पाठ का चयन किया गया है। दिल का दौरा और एंजाइनिया पाठ का चयन किया गया है। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। इसके लेखक है कौन? यतीश अग्रवाल जी। यह खुद भी एक वरिष्ठ डॉक्टर रह चुके हैं। यह खुद भी एक वरिष्ठ डॉक्टर रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारे लेख को अपने लेख में रोगों का उल्लेख किया है। रोग किस कारण से होते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसका सलूशन क्या है, उपाय क्या है, इसी को अपने लेखों में बताया गया है। कौन? यतीश अग्रवाल जी। और यतीश अग्रवाल जी के लेख जो हैं, यतीश अग्रवाल जी के लेख अंग्रेजी, जापानीज और चाइनीज़ में ट्रांसलेट हो चुके हैं। कौन सी भाषाओं में? अंग्रेजी, जापानीज और चाइनीज़ भाषाओं में ट्रांसलेट यानी उसका रूपांतर हो चुका है। उतने इनके महत्वपूर्ण लेख हम यहाँ पे देखते हैं। इनके लेखों में महत्वपूर्ण लेख आता है हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर। यह इनके प्रमुख लेख हैं। हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर, यह इनके लेखों में प्रमुख लेख हैं। साथ ही साथ यह जो पाठ है दिल का दौरा एंजाइनिया पाठ जो है, वह पाठ कहाँ से लिया गया है बोले तो इनकी एक पुस्तक है स्वास्थ्य के 200 सवाल। कौन सी पुस्तक है इनकी? यतीश अग्रवाल जी की स्वास्थ्य के 200 सवाल नामक पुस्तिका है। उसमें से यह पाठ को लिया गया है, वहाँ से यह पाठ को लिया गया है, दिल का दौरा और एंजाइनिया। और यह पाठ हमारे प्रथम पीयूसी में रखने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को क्या बताने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पे विद्यार्थियों को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है आज के जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा जीवन व्यतीत करने का तरीका जो है, वह हमारा बैलेंस जो है बिगड़ा हुआ है। हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हमारा शारीरिक श्रम कुछ भी नहीं है। शारीरिक श्रम यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते, सभी यहाँ पे मेंटली हम टेंस है। हमेशा हम क्या करते हैं? मेंटली स्ट्रेस लेते हैं, मेंटली हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उसका असर दिल पे पड़ता है, उसका असर दिल पे पड़ता है। उसके घातक परिणाम क्या हैं? उसके घातक परिणाम क्या हैं? उसी को बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। उसी को बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। विद्यार्थीगण यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे फिलहाल तो इस भाग में हम 5 पॉइंट्स को लिए हुए हैं। कितने पॉइंट्स को लिए हुए हैं?
5 प्रमुख अंशों को लिए हुए हैं। कितने? 5 प्रमुख अंश। उनमें से प्रमुख पहला अंश जो आता है वो है दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं। हमारे दिमाग में आया भी, पार्ट को देख रहे हैं हम, दिल का दौरा और एंजाइनिया, दिल का दौरा और एंजाइनिया मैंने 10 बार बोला है यहाँ पे। तो दिल का दौरा और एंजाइनिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पे पहले ही हम जो सवाल है उस सवाल में हम जानने की कोशिश करेंगे दिल का दौरा और एंजाइनिया किसे कहते हैं। फर्स्ट हम एंजाइनिया किसे कहते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। एंजाइनिया कहते हैं जब हमारा जो दिल है वो 24 घंटे काम करता है और 7 दिन काम करता है कंटिन्यूसली। हमारा दिल 24 घंटे और 7 दिन कंटिन्यूसली काम करता है ना। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे ईसीजी में, है ना। ईसीजी में यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से वह काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है। ऐसे वक्त 24 घंटे काम करते वक्त अगर हमारी कॉर्नरी धमनियों में, कौन सी धमनियों में, जो हार्ट को प्रॉपर मात्रा में ब्लड को जो हार्ट पहुंचाते हैं, जो हार्ट में पंप होता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है, हार्ट ब्लड को पंप करने के वजह से ही सारे जिस्म में, सारे शरीर में ब्लड का फ्लक्चुएशन होता रहता है, ब्लड दौड़ता रहता है। तो कॉर्नरी धमनियों में, कौन सी कॉर्नरी धमनियों में, यह कॉर्नरी धमनियों में जब कोई सिकुड़न आ जाती है तो क्या आ जाती है, सिकुड़न। सिकुड़न का मतलब क्या है जी, सिकुड़न का अर्थ क्या है यहाँ पे, सिकुड़न का अर्थ ये है यहाँ पे वसा की मात्रा ज्यादा हो जाना। किसकी मात्रा ज्यादा हो जाना, वसा की मात्रा ज्यादा हो जाने से। किसकी मात्रा, वसा का मतलब कोलेस्ट्रॉल, वसा का मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल, चर्बी जब बोलते हैं ना हम, कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने से तब क्या होता है, ब्लड फ्लक्चुएशन। ब्लड फ्लक्चुएशन जब यहाँ पे पंप होने के लिए यहाँ से आ रहा है तब ब्लड प्रॉपरली हार्ट को नहीं पहुँचता है, प्रॉपरली हार्ट को, जो हमारा दिल है उसको यहाँ पे प्रॉपरली ब्लड जो है वो नहीं जाता है। नहीं जाने की वजह से फिर भी दिल काम चला लेता है, फिर भी दिल हमारा काम तो चलाता रहता है, लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। कैसे काम करना पड़ता है बोलो जी, बहुत ज़्यादा, जब हम दौड़ते हैं, जब हम शारीरिक श्रम बहुत करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। दिल की धड़कनें तेज़ हुई तो ब्लड का सर्कुलेशन भी यहाँ पे फास्ट रहता है। तो यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जब फास्ट रहता है तो सिकुड़न की वजह से प्रॉपरली ब्लड को यहाँ पे आने की जगह नहीं रहती है, प्रॉपरली फास्ट, एकदम फास्ट तरीके से फ्लो यहाँ पे ब्लड नहीं होता है। उसी को कहते हैं एंजाइना, इसी को कहते हैं एंजाइनिया। जब हमारी जो कॉर्नरी धमनियां हैं उनमें वसा की मात्रा यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाने से प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो हमें यहाँ पे परेशानियाँ शुरू होती है, जल्दी से थक जाते हैं, काम करने में आसक्ति नहीं रहती है ना। हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड खिंचाव महसूस होता है, दर्द होने लगता है ना। यहाँ गर्दन के पीछे दर्द होने लगता है, हाथों में खिंचाव महसूस होने लगता है ना। ये सभी एंजाइनिया के लक्षण हैं, ये सभी एंजाइनिया के लक्षण हैं। इसी को एंजाइनिया कहते हैं, इसी को एंजाइनिया कहते हैं। तो अभी दिल का दौरा क्या है, दिल का दौरा क्या है, दिल का दौरा कुछ नहीं, इसी का ही उग्र रूप है, इसी का ही
उग्र रूप ही क्या है? दिल का दौरा है। किसका उग्र रूप? एंजाइनिया का उग्र रूप ही दिल का दौरा है। यहां पे क्या होता है? दिल के दौरे में जो कॉर्नरी धमनियां हैं वह काम करना रोक देते हैं, वह ब्लड को सर्कुलेशन करना रोक देते हैं, वह ब्लड को यहाँ पे जो हमारी बॉडी में फ्लो होता है उसको फ्लो करना रोक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। यहाँ पे देखिए हृदय की जो मेन कॉर्नरी धमनियाँ हैं इनमें जो एकाएक इसमें यहाँ पे रुकावट आ जाने से ब्लड फ्लक्चुएशन नहीं होता, ब्लड क्या है यहाँ पर ही रुक जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में हम जो दिल को ऊर्जा चाहिए वो धमनियों से आती है। कहाँ से आती है? धमनियाँ, कॉर्नरी धमनियों से ही उनको ऊर्जा पहुँचती रहती है। वही ब्लॉक हो गई तो वहाँ पे मनुष्य को हार्ट अटैक आ जाता है। आगे बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऊर्जा का सूत्र सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ने लगती है, धड़कनें अनियमित हो जाती है और हृदय अवरुद्ध हो सकता है, दिल काम करना रोक जाता है। यहाँ पे देखिए दिल को क्या है, यहाँ पे पंप करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो प्रॉपरली दिल को यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा, तो तब क्या होता है वहाँ पे दिल काम करना रुक जाता है, उसकी मांसपेशियाँ में सिकुड़न सूखा आ जाता है, तो वहाँ पे दिल काम करना रोक देता है। दिल काम करना रुक गया तो, अगर दिल का काम करना ही रुक गया तो हम क्या होंगे? हमारा भी काम करना ख़त्म हो जाएगा, हम भी क्या कहेंगे यहाँ पे इस दुनिया से अलविदा लेंगे। यही दो रूप हैं दिल के दौरा। दिल के कितने तरीके के रोग हैं? 2 रोग हैं, एक है एंजाइनिया, दूसरा क्या है? दिल का दौरा। एंजाइनिया में क्या होता है, यहाँ पे एक जो कॉर्नरी धमनियों में सिकुड़न आ जाने से जो रक्त का प्रवाह है वह रुक के जाने लगता है। रुक के जाने के वजह से वहाँ पे दिल काम तो करता है लेकिन उसको ज़्यादा काम करने में परेशानियाँ महसूस होती है, उसको कहते हैं एंजाइनिया। और हार्ट अटैक किसको कहते हैं? दिल का दौरा किसे कहते हैं? जब कॉर्नरी धमनियों में ब्लॉकेज, अचानक से पूरा ब्लॉकेज हो गया, धमनियों में से जो ब्लड फ्लो है, जो रक्त का प्रवाह है वही रुक गया, तो मांसपेशियां जो दिल की हैं वह वहाँ पे सूख जाती हैं, वह काम नहीं करने लगती है। काम नहीं करने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है, तो इंसान यहाँ पे बेहोश हो जाता है। यह पहला पॉइंट है, यह रोग का यहाँ क्या पहले पॉइंट क्या है? दिल का दौरा और एंजाइनिया इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? इसे जो मैंने बताया है उसे दिल का दौरा और एंजाइनिया कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है जी यहाँ पे? हाँ, तो सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं यतीश अग्रवाल जी हमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे, यह रोग किन कारणों से होता है? क्या है इसका कारण? यह रोग किन कारणों से होता है? क्या कारण है इसे रोग के होने के? तो देखिए विद्यार्थीगण, यह रोग होने के कारण है, पहला तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। क्या है? पहला तो हाई बीपी रहने की वजह से यह रोग होता है। हाई ब्लड प्रेशर जिसको है उसको यह कॉमन चीज़ है।
उसको दिल की बीमारियां हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर और जिसको शुगर है ना, डायबिटीज़ क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, मानसिक तनाव है, इतने चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर भी बोलते हैं हम उसको, मोटापा है, मानसिक तनाव है, अधिक मात्रा में धूम्रपान, हाँ है ना, गोल 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 फिराना है ना, धूम्रपान, सिगरेट के पीने से भी दिल के दौरा, दिल की बीमारियां आती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वसा युक्त खाद्यों का सेवन, यानी ज़्यादा जो तेल वाले खाने हैं, ज़्यादा जो ऑयली फूड खाने से भी दिल के बीमारियां आती हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मदिरापान का मतलब क्या है जी, यहाँ पे मदिरापान मीन्स रात में लाल लाइटों में बैठ के लेते हैं ना, है ना, मूवीज़ में देखते हैं ना, मदिरापान मीन्स जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है ना, अल्कोहल पीते हैं ना, उससे भी दिल की बीमारियां आती हैं, है ना। चंद लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पिए तो दवाई की जैसा पीना हो करके, बेवकूफ़ है वो लोग। कौन है वो लोग? बेवकूफ़ है। मदिरा यानी अल्कोहल कभी भी हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, धूम्रपान अच्छी चीज़ नहीं है ना, सभी बीमारियों के जड़ हैं। वह करना हमें बीमारियों को आह्वान देने के समान है, बीमारियों को हमारे पास बुलाने के समान है, धूम्रपान करना, हम मदिरापान करना। आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हमारे ब्लड में क्या बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से भी दिल की बीमारियां हमें हो सकती हैं। कितने प्रकार की दिल की बीमारियां, दिल का दौरा और एंजाइनिया, है ना। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना और वैयक्तिक तथा शारीरिक मेहनत ना करना इस रोग के मुख्य कारणों में समझे जाते हैं, है ना। शारीरिक श्रम ही नहीं करना, शारीरिक मेहनत ही नहीं करना, है ना। हमारा लाइफस्टाइल देखो आज बद से बदतर हो चुका है, पिछले 1 साल में तो जो ये कोरोना चालू हो गया है तब से हमारा लाइफस्टाइल देखो आप, कोई काम ही नहीं, कॉलेज भी नहीं, क्या भी नहीं, उठना है 10 बजे, नाश्ता करना है, फिर सोना है, फिर दोपहर में उठना है, खाना खाना है, फिर सोना है, फिर उठना है, शाम पर थोड़ा देखना है बाहर, फिर स्नैक्स खाना, फिर सोना है। क्या है काम? शारीरिक मेहनत ही नहीं कर रहे हैं हम। शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो ये बीमारियों का शिकार हम बनेंगे, और यह बीमारी हमारे एल्डर्स, जो हमारे घर में बड़े हैं, उनसे भी हमें हो सकती है, मीन्स उनके जो हमारे जो बड़े हैं उनको अगर यह बीमारी होगी, दिल का दौरा या अगर दिल की बीमारियां होंगी तो उनसे भी हमें यहाँ पे यह आगे हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमें भी यह परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है या जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी देखो, जो मानसिक लोग रहते हैं, मानसिक मीन्स अगर कोई कुछ लाइफ में बुरा बीत गया, कुछ लाइफ में हमारी जो जीवन है इसमें कुछ बुरा हो गया, तो उसको भुला के हमें आगे बढ़ना है। नहीं भाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों हुआ, है ना, मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, वो मुझे कैसे छोड़ के चली गई। हाँ, ऐसे लोग भी रहते हैं ना, मानसिक लोग, उनके अंदर भी यह रोग के लक्षण बहुत ही सामान्य
सी बात है। उनके अंदर भी यह लोग के लक्षण बहुत सामान्य सी बात है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसी तरह अकेली ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक पाया जाता है। एक अकेला जीवन, किसी के साथ दोस्ती नहीं, किसी के साथ बात नहीं, किसी के साथ घुल मिलाव नहीं, कन्वर्सेशन नहीं है ना, मिलना जुलना नहीं, अकेला ही रहना। अकेले रहने से भी यह रोग उनमें अधिक देखा जाता है। इसलिए क्या करना, हम दोस्तों से मिलना, बातचीत करना, अपने माँ बाप के साथ मिलो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, है ना, हंसते खेलते रहो, माइंड फ्रेश रखो, है ना। अकेले बैठने से भी यह रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ख़ास बात यह है कि यह बीमारी शहरी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। एक ख़ास बात यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम ये बीमारी जो है शहरी लोग, जो सिटीज़, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं हमारे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शहरी ज़िंदगी की कश्मकश और आधुनिकता से जीवन के तौर तरीक़ों में हुआ बदलाव दिल को रास नहीं आता है। शहरी जीवन में जो कंपटीशन है, जो तनाव है, जो वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस जो है, वह दिल को रास नहीं आता है। शहरी जीवन में देखो आप, मुंबई, बाद में बेंगलुरु, बाद में जैसे दिल्ली, वहाँ पे रेस्ट करने की चीज़ ही नहीं है। कंटिन्यूसली काम करना, दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल के, वह दिमाग का प्रेशर दिल पे यहाँ पे असर करके उन जैसे लोगों पर यहाँ पे जो ये समस्याएं हैं, दिल की बीमारियाँ हैं, वह ज़्यादा अधिक आने की यहाँ पे संभावनाएं हैं बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं। बढ़ता मानसिक तनाव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, बढ़ता मानसिक तनाव है ना, जो साइकोलॉजी के साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, है ना, तो बढ़ता मानसिक तनाव भी यहाँ पे ये दिल की बीमारियों को आह्वान करने का यहाँ पे बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी जिसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता, जिंदगी की भागदौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, खान पीन में आया अंतर और जंक फूड का प्रचलन, इस सब से इस रोग का बढ़ना मिलता है। जो हमारे कुर्सी पे बैठ के करने की नौकरी हो, जहाँ पे शारीरिक श्रम ना हो, मानसिक तनाव से जूझना हो, और जंक फूड की प्रथा। हाँ देखो, हम खाना नहीं खाते, हम क्या करते हैं, खाने का टाइम हुआ रहता है, 1:30-2 बज रहे हैं, हम लंच का टाइम हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, चिप्स की पैकेट ले रहे हैं। कौन सी पैकेट ले रहे हैं, चिप्स की पैकेट लेके चिप्स की पैकेट खा रहे हैं, बेकरी फूड्स खा रहे हैं, है ना, बेकरी फूड्स खा रहे हैं। फूड जो है, हमारा जो खाने की शैली जो है, वह बहुत ही हमारे स्वास्थ्य पे परिणाम अपना बताती हैं। तो हमारी जो फूड कल्चर है, जो हम जंक फूड कल्चर को अपना चुके हैं, उसको कम करने की कोशिश करें। तो इन सभी कारणों से यह रोग, इन सभी कारणों से मैंने जो आपको बताया है, इन सभी कारणों से बताया है। पहला तो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, और क्या है यहाँ पे मानसिक तनाव, और क्या है यहाँ पे मानसिक तनाव, और यहाँ पे देखते हैं हम मद्यपान और धूम्रपान, और क्या है अकेले रहना, गम में डूबे रहना, और व्यायाम नहीं करना। यहाँ पे हम मेहनत ना करके, काम ना करके कुर्सी पे बैठे हुए नौकरी करना, और साथ में जंक फूड का प्रचलन करना। इन सभी कारणों से यह रोग हो सकता है। तो हमें क्या है, हमारी ज़िंदगी स्वस्थ रखने के लिए इन सभी जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करो। थोड़ा ना थोड़ा व्यायाम करो, दिन में कोशिश करो कि मैं 1000 स्टेप्स चलूँ। कितने? 1000 स्टेप्स चलूँ। जंक फूड ना खाऊं, जो घर में बना है वही खाऊं, धूम्रपान ना करूं, शराब ना पीऊं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे
कुछ कुछ बुरी घटनाओं को ज़्यादा सोचते हुए ना चलूं। अगर इसको हम अवॉइड करेंगे तो इस दिल की बीमारियों से भी हम बच पाएंगे, इन दिल की बीमारियों से भी बच पाएंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, यह किस उम्र का रोग है। यहाँ पे पॉइंट है, देखो यह किस उम्र का रोग है, एक ऐसी उम्र के लोगों के रोग होता है बोल के यहाँ पे बात पूछ रहे हैं। तो तीसरा सवाल का है क्वेश्चन जो है वहाँ पे, पहले तो सामान्य हम देखते थे, पहले जब ये रोग हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में उतना कॉमन नहीं था, तब हम देखते थे 45 मीन्स 45 उम्र, मीन्स आफ्टर 45 हम ये रोग को देखते थे। कितनी उम्र के बाद? आफ्टर 45 उम्र के बाद हम ये रोग को देखते हैं। यहाँ पे यतीश अग्रवाल जी साथ ही साथ कहते हैं यहाँ पे ये 45 यानी 45 एज के बाद आने वाला रोग था, लेकिन अभी के दिनों में यह रोग सामान्य से सामान्य हम बहुत ही कम उम्र के लोगों में देख रहे हैं। 30, 35, 20, 25, 30, 35 है ना, 15, 16, 17, 22, 23 ऐसे कॉमनली हम इस उम्र के लोगों में भी यह बीमारियां देख रहे हैं अभी के ज़माने में। किस वजह से? हमारी जो जीवन शैली है उसको हमने बिगाड़ लिए हैं, उसको हमने बिगाड़ चुके हैं। हमारी जीवन जो शैली है, दिन जो गुजारने की शैली है, उसको हम बिगाड़ चुके हैं। यहाँ पे कह रहे हैं लेखक, ये सामान्य 45 उम्र के बाद ही आने वाला रोग था पहले। अभी पिछले दिन ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसकी आयु थी 23। कितनी आयु थी? लेखक कह रहे हैं उसकी आयु थी 23। कितनी थी आयु? 23 आयु थी, 23 उसकी उम्र थी, 23 उसकी उम्र थी। उसे यहाँ पे यह बीमारियाँ हम देखते हैं, यह बीमारियाँ मैंने देखा। और यहाँ पे लेखक और एक क्या कहते हैं, स्त्री यानी औरतों में यह बीमारी, जब हम आदमियों को कंपैरिजन करते हैं, जब आदमी और औरत में हम देखते हैं तो यह रोग आदमियों में बहुत ज़्यादा हम देख पाते हैं। किसमें ज़्यादा देख पाते हैं? आदमियों में ज़्यादा देख रहे हैं औरतों के मुकाबले। औरतों में यह रोग कम पाई जाती है, लेकिन आदमियों में बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा हम यहाँ पे देखते हैं। इसका मतलब औरतों के पास दिल नहीं होता है क्या? नहीं, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। औरतें यहाँ पे क्या भी रंधे, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका विचार करते नहीं बैठते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आदमी यहाँ पे मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अभी के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ये दिल की बीमारियाँ किन लोगों के लिए होती है? जो मेंटली स्ट्रेस बहुत लेते हैं, जो मेंटली स्ट्रेस बहुत लेते हैं, उन लोगों के लिए यह बीमारियाँ क्या होते हैं, आह्वान कहे गए जैसा होता है। तो बी कूल, आराम से रहो, ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, हंसते खेलते गाते हुए हमें गुजारना है, फिर से ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है ना। ज़िंदगी में हम आराम से रहे, काम करें, लेकिन आराम से, ज़्यादा टेंशन ना ले। यह तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। और यहाँ पे चौथा पॉइंट देखते हैं हम। चौथा पॉइंट है, रोग के प्रमुख लक्षण क्या है। कौन से रोग के? दिल के दौरा और एंजाइना के प्रमुख लक्षण क्या हैं? सिम्टम्स, लक्षण बोले तो सिम्टम्स क्या हैं बोलते हैं। देखो, एंजाइना में लक्षण तथा उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। कब मालूम पड़ता है, कब हमें पता चलता है कि मुझे एंजाइना हो गया है? जब इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है,
ज़्यादा यहाँ पे मानसिक तनाव से गुजरता रहता है, तब उसके दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। दिल को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से जो उसकी कॉर्नरी धमनियाँ हैं उसमें सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न आ जाने से जो ब्लड है वो फ्लैक्चुएट प्रॉपरली नहीं होता है, ब्लड जो नॉर्मली नहीं बहता है, तो उसके वजह से एंजाइना के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। हाथ में दर्द, पीठ में दर्द है ना, तो यह हाथ में खिंचाव महसूस करना है ना, तो ये सभी यहाँ पे इसके लक्षण हमें देखने लगते हैं। ऐसे में उसके सीने में बाई और दर्द उठने लगता है। कौन से हो रहा? लेफ्ट साइड। उसके सीने में लेफ्ट साइड दर्द उठने लगता है ना, उसके सीने में लेफ्ट साइड दर्द उठने लगता है। भारीपन रहने लगता है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी काम करने का मन ही नहीं रहता है। बेचैनी होती है और वह थका सा महसूस करता है, कोई काम ही करने का उसको दिल नहीं करा। ये सभी लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? एंजाइना के लक्षण हैं। पहला तो वो थका सा महसूस करता है, लेफ्ट भारीपन महसूस होता है उसको, यहाँ पे लेफ्ट साइड थोड़ा सा दर्द, सीने में लेफ्ट साइड दर्द होने लगता है और हाथों में खिंचाव महसूस होने लगता है। यह एंजाइना के लक्षण है, यह एंजाइना के लक्षण हैं। अभी दिल के दौरे के लक्षण क्या हैं? दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण सीने में बाई और प्राणलेवा दर्द उठता है। देखो एंजाइना में सिर्फ दर्द होता है, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड दर्द होता है, लेकिन दिल के दौरे में प्राणलेवा दर्द होता है। कैसा दर्द होता है? प्राणलेवा यानी जान लेने वाला दर्द, जान लेने वाला दर्द। ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ा सी चट्टान, बड़ा सा पत्थर लेके हमारे सीने पे रख दिया हो, बड़ा सा पत्थर लेके हमारे सीने पे रख दिया हो, उस तरह के का दर्द हमें महसूस होता है दिल के दौरे में। दिल के दौरे में उस तरीके का दर्द हमें महसूस होता है। यह दर्द बाएं कंधे से, लेफ्ट हमारा जो कंधा है यहाँ से, बाएं कंधे से गर्दन मीन्स नेक है ना। यह दर्द बाएं कंधे से गर्दन, बाह और उंगलियों के पारों तक, उंगलियों के जो डंडे हैं, उंगलियों के जो लास्ट एंड है वहाँ तक फैल सकता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड गर्दन की ओर, कंधे की ओर, और ये पूरा दर्द यहाँ तक फैलता है और सीने में बड़ी चट्टान रखे सो उतना जितना दर्द होता है ना, उस तरीके का दर्द यहाँ पे होता है। इसके साथ ही जोरों का पसीना मीन्स उसको स्वेटिंग होने लगती है। दिल के दौरे के लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग, पसीना होने लगती है और घबराहट होती है और मितली की शिकायत भी हो सकती है, मीन्स उसको उल्टी की शिकायत भी होती है। वोमिटिंग यहाँ पे होने लगती है। ज़्यादा तेज़ दौरा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ उसको दौरा पड़ गया तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है दिल के दौरे में, और उसकी धड़कनें एकाएक रुक भी सकती है। यह लक्षण है दिल के दौरे के। अब यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है यह देखेंगे हम, दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। प्राथमिक उपचार मीन्स प्रथम चिकित्सा बोलते हैं हम कन्नड़ में। क्या बोलते हैं? प्रथम चिकित्सा। दिल का दौरा अगर किसी को गिर गया तो हम क्या करना है पहले, वहाँ पे क्या चीज़ पहले करना है, प्रथम चिकित्सा क्या देना है उसको। तो यहाँ पे देखेंगे तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजें, तुरंत पास के डॉक्टर को फ़ोन लगाए। हम क्या करें? तुरंत पास के डॉक्टर को फ़ोन लगाए। तब तक रोगी को पीठ के बल लिटाए। कैसे लिटाए? पीठ के बल हम यहाँ पे ऐसे लिटाए, पीठ के बल यहाँ पे रोगी को लिटा दे। उसके कपड़े ढीले कर दे, उसके कपड़े बटन है ना, उसके कपड़े के बटन्स यहाँ पे
खोल दे, कपड़े के बटन से यहाँ पे खोल दे, जिसको दिल का दौरा यहाँ पे गिर चुका है। और कोई दर्दनाशक दवा दे दे, कोई यहाँ पे पेन किलर जो दवाइयाँ हैं उसको दे दे, दिल का दौरा जिसको पड़ा है उसको पेन किलर की दवाएं यहाँ पे दे दे। और यदि यह पहले से इसका रोगी है और उसके पास सैब्रिटेट की दवा, कौन सी? सैब्रिटेट की दवा रहती है, दिल की दवा है ये सैब्रिटेट। अगर वो पहले से ही रोगी है, दिल का मरीज़ है, तो उसके पास सैब्रिटेट की दवा रहती है, उसे गोली हो तो उसको क्या करे, उसको वो गोली दे दे, तो उसे तुरंत वो गोली दे दे, उसे जीभ के नीचे, यानी ये जो टंग है हमारे टंग के नीचे रखकर चूसने के लिए कहे। और अचानक दौरा पड़ जाने और रोगी के धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर उसको क्या करना, पीठ के बल सीधा लिटाकर आगे क्या करना है, उसके सीने की मालिश करे, उसके सीने की क्या करे, यहाँ पे गरम करे, मालिश करे, उसके सीने को, सीना मीन्स यहाँ पे जो फ्रंट साइड है उसको क्या करे, यहाँ पे ऐसे मालिश करे, क्या करे, मालिश करे। आगे देखो यहाँ पे क्या करें, मुंह से मुंह सटाकर सांस दे। हमारा मुंह है, मुंह जो रोगी है, जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, जिसको हार्ट अटैक आया है, वो जो बेहोश पड़ा है इंसान, उसको मुंह से मुंह सटाकर क्या करें, हम सांस देने की कोशिश करें, ऑक्सीजन देने की कोशिश करें। और तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजे, उससे उस समय एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है, उस समय एक सेकेंड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। क्या क्या करें जी हम यहाँ पे, अगर दिल का दौरा किसी को पड़ा है तो उसके लिए प्रथम चिकित्साएं क्या क्या करें, उसको तो पहले तो पीठ के बल लिटा दे, पीठ के बल लिटा कर उसकी गुंडियाँ, उसके कपड़े जो हैं ढीले कर दें, और उसकी दर्दनाशक यानी पेन किलर गोली दे दे। अगर वो दिल का दौरे का पहले से ही पेशेंट हो तो उसको क्या करे, सैब्रिटेट की दवाई दे, सैब्रिटेट की दवाई दे। यहाँ पे दवाई कहाँ पे, टंग के नीचे रख दे और उसको चूसने के लिए कहे। अगर वो बेहोशी पड़ा है तो उसकी यहाँ पे पीठ के बल उसको लिटाकर यहाँ पे मालिश करे। अगर फिर भी नहीं उठ रहा है, मालिश नहीं करने पर भी नहीं उठ रहा है, तो उसको मुंह से मुंह सटा के उसको सांस दे, ऑक्सीजन दे क्या दे, ऑक्सीजन दे। और क्या करे, तुरंत ही मोबाइल जो वाहन है, मोबाइल वाहन मीन्स जो उसमें दिल की बीमारी रोगियों के लिए जो कुछ भी यहाँ पे व्यवस्थाएं रहती है, वैसी वाहन बुला भेजें और उसको तुरंत अस्पताल को भेज दें। इस समय एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की क्लास में हमने इन 5 अंशों को समझा। दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं, यह रोग किन कारणों से होता है, यह किस उम्र का रोग है, रोगों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसको आज की कक्षा में हम देखते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे क्या क्या इसके यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या किस तरह से हम इसका उपचार करके हम इस रोग से बच सकते हैं, इसका उपचार भारत में संभव है क्या नहीं है, और हमें क्या क्या इसके लिए अवेयरनेस हमको रहना चाहिए, उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। सभी को धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलेंगे, धन्यवाद।